नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी का पार्ट 2 देखेंगे। प्रेमचंद प्रसाद युग जो 1915 से 1936 ईस्वी में मोटे तौर पर हिंदी साहित्य में काव्य का छायावाद और भारतीय राजनीति में गांधीवाद का उत्कर्ष काल हिंदी कहानी की विकास यात्रा में प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने कहानी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। ये दोनों लेखक 1910 ईस्वी के आसपास से ही लिख रहे थे, किंतु 1915 तक आते आते इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से नए युग की पहचान की गई। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उसके मनोवैज्ञानिक सत्यों को कहानियों का विषय बनाया। यह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समांतर चलता है। इसी से गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ है। गांधी जी के प्रभाव के कारण प्रेमचंद युग में आदर्शवादी कहानियों की एक लंबी सूची दिखाई देती है। खासकर प्रेमचंद के कहानी संसार में आदर्शवादी कहानी का ठीक ठाक अनुपात है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार यदि हम प्रेमचंद के बारे में जानते हैं तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम धनपत राय और ताऊ ने नवाब राय रखा। 2 जुलाई 1900 ईस्वी को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज एक हल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर जमाना प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियां देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने सेडिशन राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी कौन सी थी? बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उनकी पहली हिंदी कहानी सौत। उनकी पहली हिंदी कहानी कौन सी? सौत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है। पहली हिंदी कहानी जो है पंच परमेश्वर को माना है। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास एवं कहानियों से प्राप्त हुई वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से दिखाई देती है। सामान्यतः इनकी प्रथम उर्दू कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन 1907 को माना जाता है, किंतु कुछ विद्वानों ने इश्क दुनिया व हुबे वतन 1908 को माना है। ये दोनों कहानियां जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन में संकलित कहानियों की शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, संसारिक प्रेम और देश प्रेम, इश्क दुनिया व हुबे वतन, सिल ए मातम, शोक का पुरस्कार। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरदचंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरदचंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार कौन था? शरदचंद्र ने प्रेमचंद को क्या कहा था? कथा सम्राट। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया। सबसे उत्तम कहानी वो होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, ये जो है प्रेमचंद ने कहा था। आगे हम देखेंगे प्रेमचंद के मुख्य कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। 1917 में सप्त सरोज का जो है कहानी संग्रह जो प्रकाशित हुआ। 1928 में प्रेम तीर्थ, 1917 में नवनिधि, 1918 में प्रेम पूर्णिमा, 1923 में प्रेम 25, 1924 में प्रेम प्रसून, 1926 में प्रेम द्वादशी और 1926 में प्रेम प्रतिमा। 1928 में प्रेम तीर्थ, 1929 में 5 फूल, 1929 में प्रेम प्रतिज्ञा, 1929 में प्रेम चतुर्थी और 1930 में प्रेम कुंज, 1930 ईस्वी में सप्त सुमन और 1936 ईस्वी में कफन। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी, नमक का दरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सजनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदाह 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923,
उद्धार 1924, सवा सेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भक्त 1927, मोटे राम जी शास्त्री 1928, मंत्र 1928, इस्तीफा 1928, अलग योजना 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 30, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बेलों की कथा 1931, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, गुली डंडा 1933, दूध का दाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936 ईस्वी। आगे हम देखते हैं वर्णनात्मक शैली, रामलीला, बड़े भाई साहब, विद्रोह, ढपोर शंख। ये कहानियाँ इन शैलियों में है, जैसे वर्णनात्मक शैली में रामलीला, बड़े भाई साहब, विद्रोह, ढपोर शंख। संवादात्मक शैली जादू, कानूनी कुमार, और डायरी शैली में मोटे राम जी शास्त्री, पत्रात्मक शैली में दो सखियां, और आत्मकथात्मक शैली में कुत्ते की कहानी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्ति पंथ, अलग्योजा आदि प्रेमचंद की गांधीवादी विश्वासों, हृदय परिवर्तन आदि से प्रेरित प्रख्यात कहानियां हैं। सदगति प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसके अंतिम हिस्से में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को भी प्रस्तुत किया है। पूस की रात इनकी चरम यथार्थवादी कहानियों में शुमार की जाती है। इसमें प्रेमचंद हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसे कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के भी आरामदायक जीवन जीते हैं। कफन कहानी प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है तथा यह उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्र घिसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। आगे हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि है, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि के नहीं बल्कि रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार है। प्रसाद का दृष्टिकोण प्रेमचंद से काफी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है, इसलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में हैं। इसके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की यह समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसमें जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अगय जैसे समर्थ कहानीकार शामिल हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की अंतिम कहानी सालबती को माना जाता है। इन्होंने लगभग 70 कहानियां लिखी है। 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया प्रकाशित हुआ। छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। छाया जो हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है। आगे देखेंगे हम चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा आदि जो है आधुनिक कहानी की तुलना में संस्कृत गद्य काव्य के निकट है। रसिया बालम, तानसेन, ग्राम आदि कहानियों पर बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव पड़ा है। राजेंद्र यादव ने लिखा है कि आकाशदीप, पुरस्कार, व्रतभंग, देवव्रत, देवदासी, कला, मधुआ, आंधी, इंद्रजाल, सालवती इत्यादि कहानियां प्राय व्यक्तिगत भावना और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती है। वहाँ विकल्प भावना और कर्तव्य का है। कभी यह कर्तव्य राष्ट्र प्रेम, कभी मान मर्यादा और कभी पारिवारिक चतुरता के निर्वाह का है। इस द्वंद्व में छटपटाती और कर्तव्य की ओर झुकती हुई नायिका मनोविज्ञान की भाषा में एम्बिवैलेंसी नामक मानसिक स्थिति की शिकार होती है, जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्यार और घृणा के समान तीव्र भावना होती है। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। ये राजेंद्र यादव के वाक्य है। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह एवं प्रमुख कहानियां हम देखते हैं। छाया 1912 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष, और इसमें छाया में प्रमुख चर्चित कहानियां थी मधुआ, ममता, नूरी, बिसाती और घिसू। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, चूड़ीवाला, छोटा जादूगर, आग और चंदा। आकाशदीप 1928 ईस्वी, इसमें चर्चित कहानियां गुलाम, रसिया बालम, पत्थर की पुकार। और आंधी 1931 ईस्वी, इसमें चर्चित कहानियां थी उस पार का योगी, खंडहर की लिपि। और इंद्रजाल 1936 ईस्वी, इसमें स्वर्ग के खंडहर में ये जो है चर्चित कहानियां थी। प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियां एवं वर्ण्य विषय हम देखते हैं। ग्राम कहानी
ये प्रथम कहानी है और 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का इसमें चित्रण है। देवव्रत बौद्ध धर्म की शाखा ब्रजयान की कुरूपता का चित्रण इसमें है। विराम चिन्ह धार्मिक स्थलों पर अछूतों के निषेध की समस्या का चित्रण इसमें है। संदेश दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण इसमें है। और बंजारा पुलिस का अत्याचार चित्रण पैसे के महत्व को प्रतिपादित करती यथार्थवादी कहानी है। मधुआ इन तीनों कहानियों में कर्तव्य, राष्ट्र और विश्व कल्याण और व्यक्तिगत प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। किसमें? मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार में। इन तीनों कहानियों में गुंडा कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश। प्रेमचंद युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनकी रचनाएं हम देखते हैं। बद्रीनाथ भट्ट जिसका जो सुदर्शन उपनाम है, पुष्पलता 1919 ईस्वी, हार की जीत 1922 ईस्वी, सुप्रभात 1923 ईस्वी, परिवर्तन 1926 ईस्वी, सुदर्शन सुधा 1926 ईस्वी, तीर्थ यात्रा 1927 ईस्वी, फूलबती 1927 ईस्वी, सुदर्शन सुमन 1934 ईस्वी, कल्प मंजरी 1934 ईस्वी, पनघट 1939 ईस्वी, अंगूठी का मुकदमा 1940 ईस्वी। आगे देखते हैं हम पांडे बेचन शर्मा उग्र, चिंगारियां 1923 ईस्वी, शैतान मंडली 1924 ईस्वी, इंद्रधनुष 1927 ईस्वी, बलात्कार 1927 ईस्वी, चॉकलेट 1928, दोजख की आग 1929, निर्लज्जा 1929, क्रांतिकारी कहानियां 1939, रेशमी 1942, पंजाब की महारानी 1943, जब सारा आलम सोता है 1951। विनोद शंकर व्यास इनकी नव पल्लव, तुलिका, भूली बात, मणिदीप, नक्षत्र लोक और 80 कहानियां। चतुरसेन शास्त्री की है रजकण, दुखुआ में कासे कहूं मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ की विजय, बाहर भीतर। पांडे बेचन शर्मा उग्र का हम देखते हैं थोड़ा डिटेल से इन कहानियों को। चिंगारियां कहानी संग्रह में 12 कहानियां हैं। चिंगारियां क्या है? कहानी संग्रह है और इसमें 12 कहानियां हैं। इनकी राष्ट्रवादी चेतना के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस संग्रह को जब्त कर लिया। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा है। विशाल भारत पत्रिका का संपादक कौन? बनारसी दास चतुर्वेदी। उन्होंने उग्र की रचनाओं को क्या कहा है? घासलेटी साहित्य कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकार है। इस मान्यता का आधार उसकी माँ कहानी है। उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे। कला की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, इस कारण उनकी कहानियां कलात्मक दृष्टि से शिखर तक नहीं पहुंच पाई। ये जो है रामचंद्र तिवारी जी के वाक्य है। चतुरसेन शास्त्री गृहलक्ष्मी इनकी पहली कहानी है। चतुरसेन शास्त्री ने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक मार्मिक कहानियां लिखी है, जिनमें दुखुआ में कासे कहूं मोर सजनी अधिक प्रसिद्ध हुई, जिस पर बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिसमा बेगम का हिंदी रूपांतरण होने की गंभीर आरोप है। प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकार एवं उनकी रचनाएं हम देखते हैं। रचनाकार है शिव पूजन सहाय। इनकी रचनाएं महिला महत्व 1922 ईस्वी, कहानी का प्लांट 1928 ईस्वी, चंडी प्रसाद हृदय, नंदन निकुंज बनमाला, पदुम लाल पूनालाल, अंजलि झलमला कनक रेखा, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, किसलय 1929, मालिका 1930, मृदुदल 1932, मधुमई 1937, राय कृष्णदास अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, आंखों की था तथा अन्य कहानियां 1941, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिली 1934 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, सुकुल की बीबी 1941 ईस्वी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार चंद्रकला 1929 ईस्वी, 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त ने 2 पद्यबद्ध कहानियां लिखी है, नकली किला और 99 का फेर। सुमित्रानंदन पंत ने पान वाला कहानी लिखी है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।